हेलो एवरीवन। आप सबको पता ही है हमको क्या लगता है जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको जब प्यास लगती है तब हम वाटर के बिना ज़िंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। तो अब जो हम एक्टिविटी देखने वाले हैं वो बेसिस है वाटर पे। जो मैंने आपको बताया था, हमारा चैप्टर था एडेप्टेशन इन प्लांट। ओके, वो हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, दो प्लांट लिए हैं, पॉटेड प्लांट। सबसे पहले ये फर्स्ट प्लांट है और ये सेकंड प्लांट है। तो हमको दो पॉटेड प्लांट में क्या लेना है, एक डेजर्ट प्लांट लेना है जो डेजर्ट में पाया जाता है और एक लीफ प्लांट लेना है। मैंने आपको इस प्लांट के बारे में बताया है। कौन सा प्लांट है ये? इसकी जगह हम कैक्टस का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एलोवेरा का लिया है, ठीक है, क्योंकि उसको लीफ नहीं होते। वो डेजर्ट प्लांट है और वो बिना वाटर के भी क्या रहता है, ज़िंदा रहता है। और दूसरा प्लांट लिया है मैंने, ये है मारीगोल्ड प्लांट। ओके, उसको हम मराठी में बोलते हैं झेंडूचं झाड़। ओके, तो ये दो प्लांट हो गए। इस एक्टिविटी में मुझे बताना है कि वाटर अगर प्लांट्स को कम मिले तो भी वो क्या कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। तो हमारी ये एक्टिविटी है, इसमें इवैपोरेशन ऑफ वाटर ये हमको दिखाना है। तो मैंने क्या लिए, दो प्लांट्स लिए, उसके ऊपर क्या किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, ये दो प्लास्टिक के बैग्स हैं, ठीक है। पहले प्लांट को भी मैंने रैप किया है और दूसरे प्लांट को भी किया है, ठीक है। तो उन दोनों प्लांट को रैप करने के बाद मैंने क्या किया है, उसको टाइट किया है बाय यूजिंग अ थ्रेड। ओके, ये सब हमने किया और उसके बाद इन दोनों प्लांट को मैंने कहाँ पे रखा, यहाँ पे सनलाइट में रखा, अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी। और उसके बाद क्या होता है वो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। दोपहर तक यहाँ पर ही रखना है, दोपहर के बाद क्या होता है ये हमको देखना है। अभी हमने क्या देखा था, एक्टिविटी देखी थी किसकी, प्लांट की, ठीक है। डेजर्ट प्लांट कैसे होते हैं और जो हमारे लीफ बेस्ड प्लांट है वो कैसे होते हैं। तो हमने एक्टिविटी में देखा था, हमने कितने, दो प्लांट्स लिए थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एलोवेरा का प्लांट लिया था, ओके, और उसके बाद मैंने लिया था लीफ प्लांट, ठीक है, मैरीगोल्ड। ओके, दोनों भी प्लांट्स मैंने लिए और उसमें क्या किया, दो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग मैंने क्या की, रैप की, ठीक है। अभी उसमें क्या चेंजेस आए दोपहर के बाद ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कौन सा प्लांट, एलोवेरा का प्लांट, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एलोवेरा का जो प्लांट है और जो प्लास्टिक की बैग है उसमें जो रैप की है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, थोड़े से पेपर्स उसमें कलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसका जो वाटर इवेपोरेशन है वो बहुत कम क्वांटिटी में हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट प्लांट में वाटर इवेपोरेशन कम होता है क्योंकि उनको वाटर कम मिलता है, ठीक है। तो वो अपने आप को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं कि उनको कम से कम वाटर लगे और उनके बॉडी में से कम वाटर इवेपोरेट हो सके, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड जो हमने यहाँ पे देखा, अभी आपको ये मैरीगोल्ड का प्लांट दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें जो मैंने पॉलीथीन की बैग रैप की है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे भी दिख रहे हैं। क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, जो भी वाटर वेपर्स थे वो यहाँ पे पूरे साइड में क्या हुए हैं, कलेक्ट हुए, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। इस तरह से हमको क्या पता चला, जो लीफ प्लांट होता है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है और वाटर इवेपोरेट होने के कारण उसको बहुत सारा वाटर क्या लगेगा, वाटर लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो वाटर इवेपोरेट करेगा उतना ही वाटर उसको चाहिए होगा फॉर द सर्वाइवल। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें वाटर इवेपोरेशन कम होता है, इस वजह से वो डेजर्ट में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्टिविटी का कंक्लूजन था। अभी हम देखेंगे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। चलो अभी हम देखने वाले हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स। इसके पहले हम एडेप्टेशन ऑफ प्लांट देख चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एडेप्टेशन की डेफिनेशन बताई थी। क्या है एडेप्टेशन की डेफिनेशन? द वेरिएशन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी पार्ट्स एंड द बिहेवियर। किसमें चेंजेस हो रहा है? बॉडी पार्ट्स में और बिहेवियर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो वैसे हमने एडेप्टेशन प्लांट में देखा था।
वैसे ही एडेप्टेशन एनिमल्स में भी होता है और वही पार्ट्स हम अभी देखने वाले, ठीक है। तो एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक प्लांट देखे थे, एक्वेटिक का मीनिंग क्या है? जो एनिमल्स किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो उसमें क्या क्या है? एक्वेटिक एनिमल शोज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टैपरिंग स्पिंडल शेप। उनमें क्या होती है? बॉडी टैपरिंग एंड स्पिंडल शेप होता है विद द स्केल एंड फाइन फिन्स फॉर द स्विमिंग। वो क्या होते हैं? पानी में होने के कारण उनको क्या चाहिए? स्विमिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको क्या होते हैं? बॉडी टैपरिंग स्पिंडल होते हैं। ऐसा उनका शेप बनता है जो क्या करता है? उनको फ्लोट करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट है, अभी उनको पानी में रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमको क्या चाहिए? ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग अ गिल्स। किससे करते हैं? बाय यूजिंग अ गिल्स एंड एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी फॉर फ्लोटिंग। उनको जो बॉडी है फ्लोटिंग करने के लिए, उनमें ही क्या होते हैं? एयर ब्लैडर्स होते हैं और उसके साथ साथ गिल्स होते हैं जो उनको रेस्पिरेशन करने के लिए मदद करते हैं। ये तो हुआ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। जैसे यहाँ पे फिश दी है, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, गिल्स भी है, उसको टेल्स भी है, उसको स्विमिंग ब्लैडर भी है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। उसके आगे हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ये क्या है? एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग होते हैं। फ्रॉग मतलब आपने देखे ही हैं, आपके घर के आसपास भी होते हैं। जब बारिश शुरू होती है तब हमको फ्रॉग बहुत सारे दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रॉग की एक क्या है? खासियत है। क्या है उसकी खासियत? वो कहाँ पे रह सकता है? सॉइल में भी रह सकता है, मतलब सॉइल के ऊपर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। इस वजह से उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस में क्या है? फ्रॉग इज एम्फीबियन, इट इनहेल्स बोथ लैंड एंड वाटर। वो कहाँ पे रहता है? लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रह सकता है। ये उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके साथ साथ बीइंग अ ट्रू एम्फीबियन, इट कैन ब्रीथ इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ स्किन। वो क्या करता है? उसको वाटर में भी रहना है तो उसको क्या करनी पड़ती है? ब्रीदिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसको सांस लेना ज़रूरी है। अगर वो सांस नहीं लेगा तो वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई उसको ब्रीदिंग करने के लिए वाटर में वो किसका हेल्प करता है? किससे हेल्प लेता है? स्किन से। और जब वो लैंड में प्रेजेंट होता है तब वो ब्रीथ करता है बाय यूजिंग अ नर्स। नर्स मीन्स नोज का यूज़ करता है। देखो इसमें दो टाइप्स है, वो वाटर में भी ब्रीदिंग करता है और वो लैंड में भी ब्रीदिंग करता है। लेकिन जब वो वाटर में ब्रीदिंग करता है तब उसकी अलग क्वालिटीज़ है और जब वो लैंड में ब्रीथ करेगा तब उसकी अलग क्वालिटीज़ है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब वो लैंड में ब्रीथ करेगा तब वो किसका यूज़ करेगा? नोज़ का। और जब वो वाटर में ब्रीदिंग करेगा तब वो यूज़ करेगा अपनी स्किन। ओके, तो ये हुआ एम्फीबियंस के बारे में। नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर द फोरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। मतलब जो ग्रासलैंड एनिमल्स है उनके बारे में अभी हम देखने वाले, ठीक है। तो उनके बारे में क्या है? इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन। जो वो फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, ग्रासलैंड आपको पता ही है वो क्या होता है? बहुत कंजस्टेड होता है और उसमें जाने की जगह बहुत कम होती है। तो उनको क्या चाहिए? बहुत बड़े बड़े क्या चाहिए? लेग्स चाहिए। और कैसे चाहिए? ड्यू टू द फास्ट रन। फास्ट रन क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनका जो प्रे होता है, मतलब उनकी जो खाने वाली चीज़ है उनको कैप्चर करने के लिए उनको उस तरह से लेग चाहिए। उसका सेकंड पॉइंट है दे हैव अ क्लेव्स एंड देयर कैनियन टीथ आर शेप एंड पॉइंटेड। उनके जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि वो क्या है? कार्निवोरस एनिमल है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं? हमारे तरह क्या घास फूस नहीं खाते। तब वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। मीट का मतलब आपको पता है, मतलब वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तब उनके टीथ भी उसी तरह होने चाहिए। ओके, उसके बाद टाइगर हैव अ पैडेड पॉ टू एनेबल देम साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट ईजीली। वो क्या करते हैं?
अगर उनको जाना है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए तो उनको क्या जाना चाहिए, साइलेंटली जाना चाहिए। अगर वो दौड़ते हुए गए तो वो तो समझ जाएगा क्या क्या हो रहा है, टाइगर आ रहा है, ये दूसरा एनिमल समझ जाएगा। तो वो कैसे जाते हैं, बहुत साइलेंटली जाते हैं, धीरे 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 जाने के कारण क्या करता है, क्या होता है, वो जो प्रे होता है, दूसरा एनिमल होता है, फॉर एग्जांपल डियर, टाइगर किसको खाता है, डियर को। तो डियर को अगर उसको कैप्चर करना है तो उनको कैसे जाना पड़ेगा, वेरी साइलेंटली धीरे धीरे जाना पड़ेगा, तभी वो किसी भी प्रे को क्या करेगा, कैप्चर कर पाएगा। उसके बाद देयर आइज ऑफ अ प्रेडिएटर कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट। उनके आइज क्या होते हैं, बहुत फ्रंट में लोकेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या होना चाहिए, अपना जो खाना है उसको इजीली दिखना चाहिए। दैट्स वाई वो क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, हेड में। हेड जहाँ पे उसका हेड है वहाँ पर ही उसके आइज क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। उसके बाद टू स्पॉट देयर प्रे फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये किस लिए है, क्योंकि अगर उसका जो खाना है वो डियर है, बहुत लॉन्ग दूरी पर अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, अगर वो दूर है तो उसको दूर से ही दिखना चाहिए कि वहाँ पे मेरा खाना है, वहाँ पे डियर है। ठीक है, तो इस तरह से वो इजीली कैप्चर कर पाए, इस वजह से उसके आइज़ हेड पे लोकेटेड है। तो ये हो गया ग्रासलैंड एनिमल्स के बारे में। इसके आगे पहले थे ग्रासलैंड एनिमल्स जो कार्निवोरस थे। कार्निवोरस मतलब जो क्या होते हैं, मीट खाते हैं। अभी हम देखेंगे हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, कार्निवोरस एनिमल से वो घास फूस नहीं खाते, और हर्बीवोरस एनिमल है वो क्या होते हैं, घास फूस खाते हैं, मतलब वो दोनों भी तरह से जी सकते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस अभी हम देखेंगे क्या है। द आइज ऑफ द हर्बीवोरस आर बिलो टू द फोरहेड। फोरहेड के क्या होते हैं, बिलो प्रेजेंट होते हैं। क्यों, ऑन द अदर साइड ऑफ द हेड, वो क्या है, फोरहेड के बिलो प्रेजेंट है। उसके बाद इट गिव्स अ वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फॉर द प्रीडिएटर्स। जैसे इनको जो खाने वाले हैं एनिमल्स, दूसरा टाइगर, उनसे बचने के लिए, उनको देखने के लिए इनकी आँखों की अरेंजमेंट की है। ठीक है, तो इजीली वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, इस वजह से उनकी आँखों की अरेंजमेंट की है। उसके बाद देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूस। इस तरह से उनके लेग्स क्या किए हैं, टैपर किए हैं कि वो इजीली फास्ट रन कर सके, बच सके अपने प्रीडिएटर से। देन विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या है, भागना है, इस वजह से उनके लेग उस तरह से बने हैं। क्योंकि अगर वो एक ही जगह पे स्टॉप हो जाएंगे, अगर मैं किसी और का खाना हूँ तो मैं एक ही जगह पे स्टॉप हूँ, मुझे दौड़ना नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आप बताओगे क्या हो सकता है, कोई भी मुझे इजीली कैप्चर कर लेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को कैच करते वक्त अगर कोई ज़ोर से भाग रहा है तो हम उसको इजीली पकड़ नहीं पाते, और अगर कोई धीरे धीरे भाग रहा है तो वो उसकी कमज़ोरी होती है, वो इजीली कैच हो जाता है। ठीक है, तो इनके लेग्स इस तरह से बने हैं कि वो प्रेडेटर उनको कैच नहीं कर पाए। ये हुई उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद देयर लॉन्ग्स एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। उनके जो क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, जैसे हमारे कान अगर किसी भी आवाज़ को इजीली सुन पाए दूर से भी, तो हम क्या करते हैं, उस आवाज़ को कैप्चर करते हैं और हम बता सकते हैं कि ये किसका आवाज़ है। ठीक है, जैसे हमारी मम्मी का, हमारे पापा का आवाज़ हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि वो आवाज़ हमने सुना है। तो अगर इनके ईयर्स इस तरह से नहीं बने हुए तो वो छोटे से भी आवाज़ को कैप्चर नहीं कर पाएंगे और वो इजीली किसी के भी हाथ चढ़ जाएंगे। दैट्स वाई उनके ईयर्स इस तरह से बने हैं, क्या, फ्रीली मूविंग, वो मूव हो सकते हैं, वो इस तरह से ऐसे से मूव हो सकते हैं कि वो किसी भी दूर में जो डिस्टेंस है वो कैप्चर कर पाए। अगर थोड़े डिस्टेंस पे कोई भी एनिमल्स उनको खाने के लिए रेडी हैं तो वो इजीली उसको क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। तो ये है ग्रासलैंड एनिमल्स। हमने पहले देखा
कौन सा, कार्निवोरस एनिमल देखा और दूसरे देखे हर्बिवोरस एनिमल। ठीक है, उसके आगे अभी एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, जैसे हमने डेजर्ट प्लांट देखे थे उसी तरह से डेजर्ट एनिमल भी होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, आपको एक डेजर्ट में एक चीज़ कॉमन होती है, कौन सी, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उनकी स्किन, उनकी क्वालिटीज़ इस तरह से बनी हैं कि वो अपने आप को थोड़े से भी वाटर में क्या कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके, वो जी सके, इस तरह से वो बने हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है सेवर scarcity of water has resulted into adaptation in the body of animals burrowing in deep earth। उनको क्या, उनको पहले ही पता है कि हमारे यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया है कि उनको कम से कम वाटर में क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या है, सबसे पहला लॉन्ग लेग्स विथ अ फ्लैट सोल्स, उनके क्या है, लेग्स बहुत बड़े बड़े हैं, और क्या है, फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द नॉस्ट्रिल्स, उनके नॉस्ट्रिल्स है वो क्या है, फोल्डेड है, उसके साथ साथ लॉन्ग एंड थिक आईलैशेस है, और उसके बाद थिक शाइन टू कंजर्व वाटर इन द बॉडी। उनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, और उसके बाद वो क्या करती है, वाटर को कंजर्व करती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर वो वाटर को कंजर्व ना करे तो उनमें जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और अगर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा तो उनको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे वाटर अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो इस तरह से उनकी अरेंजमेंट की है। उसके आगे हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन एज कम्पेयर टू डेजर्ट एनिमल। स्नोवी रीजन में क्या होता है, स्नो होता है, तो उनकी स्किन भी उसी तरह से बनी होती है। मतलब आपको पता ही है, अगर हमारे ऊपर बहुत सारा स्नोफॉल होगा तो क्या होगा, हमको क्या लगती है, ठंडी लगती है। इन अ विंटर सीजन हम क्या करते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, तब क्या होता है, स्वेटर पहनने के बाद हमको ठंडी नहीं लगती। तो इन एनिमल्स की स्किन भी उसी तरह से है कि उनको क्या ना लगे, ठंड ना लगे। मैंने क्या बताया आपको कि जब विंटर सीजन होता है तब हमको क्या लगती है, ठंड लगती है, तो उसकी वजह से हम क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं। तो उनमें क्या क्वालिटीज़ है, उनको ठंड ना लगे, तो सबसे पहले उनके पास क्या है, लॉन्ग थिक हेयर है ऑन द स्किन, उनके स्किन पे क्या है, लॉन्ग थिन हेयर है। उसकी वजह से क्या होगा, जो जैसे हमारे स्वेटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्वेटर का, तो उस वजह से हमारे बॉडी को ठंड नहीं लगती। तो उनके स्किन पे हेयर्स होने के कारण उनको भी ठंड नहीं लगती। उसके साथ साथ उनके वाइट और सिल्वर बॉडी कलर होता है। उनका कलर कैसे होता है, एक तो वाइट होता है या फिर सिल्वर बॉडी कलर होता है। उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या है, याक, पोलर बियर, वाइट फॉक्स एंड सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है जो स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है स्नोवी रीजन के। उसके आगे अडेप्टेशन इन एयर एनिमल्स। एयर मतलब आपको पता ही है, जो कहाँ पे, आसमान में फ्लाई करने वाले। ठीक है, तो उनमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम अभी देखेंगे। क्या है, स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ अ बर्ड दैट मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग। वो क्या करते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए, उनके क्या है, ये विंग्स है, वो इस तरह से बने हैं कि वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके रेजिस्टेंस ऑफ एयर, एयर का रेजिस्टेंस वो मिनिमाइज कर सके। उस वजह से वो क्या बने हैं, फेदर्स बने हैं। उसके साथ साथ फेदर्स कवरिंग द बॉडी, 4 legs modified into wings air sac in the body to increase the buoyancy। क्या करने के लिए, उनके 4 legs इस तरह से बने हैं कि वो क्या कर सके, इजीली मूवमेंट कर सके, कहाँ पे, एयर में। ठीक है, उसके साथ साथ हॉलो बोन्स मेकिंग बॉडी लाइट।
अगर आपको पता ही है, जब हम फ्लाई करते हैं, मतलब ह्यूमंस कभी फ्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उनका वेट, उसका जो वेट है वो एयर क्या करती है, उसको क्या करती है, पुश करती है। अगर हमारा वेट बहुत कम होता तो हम इजीली एयर में क्या कर सकते, फ्लाई कर सकते थे। इसी तरह से जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनका भी वेट लाइट होता है, इस वजह से वो इजीली क्या करते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं। अगर उनका वेट ज़्यादा होता तो वो फ्लाई नहीं कर पाते थे। उसके साथ साथ ये तो हुआ एरियल एडेप्टेशन, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा एडेप्टेशन है वो भी एरियल ही है, लेकिन उसमें और दो टाइप्स है। कौन से? एडेप्टेशन इन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट आपको पता ही है, हमारे घर में भी बहुत सारे होते हैं। उसके साथ साथ वो लाइट वेट होते हैं एंड टैपरिंग बॉडी। वो उनकी बॉडी कैसी होती है, लाइट वेट होती है और टैपरिंग होती है। ऐसे इंसेक्ट आपने देखे ही होंगे, हमारे घर में बहुत प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ 2 पेयर ऑफ विंग फॉर फ्लाइट। उनके पास क्या होती है, 2 पेयर्स होती है। किस वजह से? उनको इजीली क्या कर सके, फ्लाई कर सके, ठीक है, फ्लाइट कर सके। उसके बाद 6 स्टिक लाइक वॉकिंग लेग्स। और उसके साथ साथ वो जब फ्लाइंग करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, चलते हैं। तो उनके पास कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं। इस तरह के इस तरह से एडेप्टेशन है इसमें, इंसेक्ट में। उसी तरह से एडेप्टेशन इन बैट, ओके। एडेप्टेशन इन बैट भी हमने देखा ही है। क्या है उसमें? थिन फोल्ड ऑफ स्किन। उसमें क्या होती है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन होती है, और उसी को हम कहते हैं पैटेजियम। उसको पैटेजियम कहते हैं। बिटवीन देयर 4 लेग्स, 4 लेग्स में क्या होता है, पैटेजियम होता है। एंड हाइंड लेग्स लाइट वेट, वो भी लाइट वेट होते हैं। एंड एबिलिटी टू हैंग, उसमें और एक एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकता है, हैंग कर सकता है। आपको पता ही है कि बैट हमेशा कहाँ पे रहते हैं, कैसे भी छत पे ऐसे लटक के रहते हैं, ओके। और वो क्या है फिर एबिलिटी, उसकी हैंग करने की एबिलिटी, मतलब उसको फ्लाइंग करने की भी एबिलिटी है और हैंग करने की भी एबिलिटी है, ठीक है। और लास्ट हमारा है एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अभी तक हम बाकी सब कुछ देख चुके हैं, हमारा लास्ट है एडेप्टेशन इन रेप्टाइल। रेप्टाइल में क्या क्या है? रेप्टाइल मतलब आपको पता ही है, वो जो क्रीप करते हैं। क्रीप मतलब क्या? जैसे कौन से एनिमल, हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। एंड उसमें एक और है, ये हमारे सब पहचान के ही है, ये क्या है, स्नेक। ये अलग अलग टाइप है स्नेक के। स्नेक भी क्या करता है, क्रीप करता है। उसके बाद स्नेक क्रीप विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स एंड रेप्टाइल यूज देयर मसल फॉर क्रीपिंग। उसमें 2 है, एक तो रेप्टाइल्स मतलब ये हाउस लिजार्ड, वो क्या करते हैं, अपने मसल को यूज़ करते हैं क्रीपिंग करने के लिए। लेकिन स्नेक क्या करता है, अपने स्केल्स को यूज़ करता है क्रीपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स में अपने टाइप्स देखे, कौन से एडेप्टेशन इन एनिमल्स। सबसे पहला था एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, जो पानी में रहते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस, जो दोनों तरह पे रहते हैं, मतलब एक तो ज़मीन में भी और वाटर में भी, ठीक है। उसके बाद ग्रासलैंड एनिमल्स, उसमें 2 टाइप्स है, कौन से कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस। मतलब जो क्या करते हैं, मीट खाते हैं, वो कार्निवोरस, एंड जो हर्ब्स खाते हैं, मतलब हमारी तरह, ठीक है, हर्बिवोरस है, जो सिर्फ क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स खाएंगे, वो हर्बिवोरस। नेक्स्ट है डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट एनिमल मतलब उनमें स्कैर्सिटी होती है वाटर की, वो है डेजर्ट एनिमल। देन है स्नोवी रीजन एनिमल, जो बर्फ में रहते हैं, पोलार बियर उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और नेक्स्ट एरियल एनिमल, इसमें हमने 3 टाइप्स देखे, मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो है एरियल एनिमल। उसके बाद जो इंसेक्ट होते हैं वो भी एरियल एनिमल है, और जो लास्ट में है बैट, ये एरियल एनिमल होते हैं, और उसमें क्या होता है, हैंग करने की कैपेसिटी होती है।
एंड लास्ट हमने देखा रेप्टाइल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये था एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एडेप्टेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे हमारा क्लास अभी स्टॉप होता है, इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।